हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज जन्माष्टमी है और आज पढ़ेंगे ईथर का निर्माण। आज है जन्माष्टमी और आज पढ़ेंगे क्या? ईथर का निर्माण। यस, ईथर का निर्माण। देखो, अब सभी जानते हैं ईथर का सूत्र क्या होता। सभी जानते हैं ना ईथर का सूत्र क्या होता। ईथर का सूत्र होता ROR, होता ना? यस या नो? यस होता ROR। ROR का मतलब होता है CH3O या आप C2S5 भी ले सकते हैं। C2S5O C2S5। आपको पढ़ना है दो ईथर, एक वाला ए ईथर और एक ए ईथर, बस। जिसमें परीक्षा में ए वाला ईथर ज़्यादा पूछा जाता। C2S5O C2S5, इसे कहते हैं डाई एथल ईथर। क्या कहते हैं इसे? डाई एथल ईथर। तो ईथर बनाने की हम तीन विधियां पढ़ेंगे। कौन सी विधियां पढ़ेंगे? तीन विधियां। आपको तीनों विधियां याद होना चाहिए, क्योंकि हम ईथर के निर्माण में सिर्फ तीन ही विधियां पढ़ेंगे और तीनों विधियां ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इसे मिस ना करें कोई भी रिएक्शन, क्योंकि तीन विधियां हैं और आप तीन विधियों में अगर एक कर जाते, जैसे हम पहली पढ़ेंगे इसमें विलियमसन संश्लेषण, दूसरी पढ़ेंगे इसमें हम एल्कोहलों से, और तीसरी पढ़ेंगे हम एल्किल हैलाइडों से। तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सब विधियों को याद करना है। अगर आपको रिएक्शन नहीं आती तो दो तीन बार अपने रफ पर लिखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाती रिएक्शन की है एक तरकीब होती है कि आप दो तीन बार लिखें अपने रफ पर, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो चलते हैं विलियमसन संश्लेषण। देखो, विलियमसन संश्लेषण क्या होता? विलियमसन संश्लेषण एक ईथर के निर्माण की मास्टर रिएक्शन है। आप कोई सा भी ईथर बना सकते हैं इसे। ए वाला ईथर भी बना सकते हैं और ए वाला भी ईथर बना सकते हैं। मास्टर रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण, तो इसे तो मिस करना ही नहीं है आपको। देखो, यह रिएक्शन क्या कहती है? यह सम्मित ईथर, सम्मित का ईथर होता है समान ईथर। यहाँ पर CH3 जुड़ा, यहाँ पर CH3, व असम्मित ईथर। असम्मित ईथर का मतलब होता है CH3 आपने यहाँ जुड़ दिया और O यहाँ और C2S5 यहाँ, तो असम्मित है ना ये ईथर, इसलिए कहते हैं इसे असम्मित ईथर बनाने की महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम, Na को कहते सोडियम और OR को कहते एल्कोक्साइड। तो किससे करानी है? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करानी है। बहुत सिंपल रिएक्शन है बस। अगर आपको ए वाला ईथर चाहिए तो आप CH3Br लें, ठीक है। अगर आपको चाहिए ए वाला ईथर तो C2S5Br लें, बस। कौन सा चाहिए आपको? पहले बनाएंगे हम ए वाला, फिर बनाएंगे ए वाला। तो पहले लेंगे हम CH3Br। देखो कैसे, ये लिया हमने CH3Br। इसकी रिएक्शन किससे कराना है? सोडियम एल्कोक्साइड से। सोडियम आर हमने बताया था ना, आर का मतलब क्या होता है? CH3 या C2S5। तो आपने CH3 यहाँ पर लिया, तो आप CH3 यहाँ पर भी लें, तो क्या होगा? NaO। आर का लिया हमने CH3, क्या लिया हमने? CH3। अब देखो बहुत सिंपल है, ये रहा आपका Br, ये रहा Na। NaBr तो वास्तव में एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड है। एक तो NaCl बहुत अच्छे फ्रेंड होते और एक तो NaBr बहुत अच्छे फ्रेंड होते। तो NaBr तो बाहर हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा कि नहीं, सभी जानते हैं, इसलिए तो मैंने लिखा है यहाँ पर NaBr बाहर। अब देखो NaBr तो बाहर हो गया, अब मिला के लिख दो आप CH3O, बचा ना O और CH3, बन गया ना डाई मैथिल ईथर। यही बनाना था ना मैं, CH3O CH3, इसे कहते हैं डाई मैथिल ईथर, क्योंकि दो बार है ना इसलिए डाई लगा, और सी को बोलते मैथिल तो मैथिल लिखा, और ईथर है ना तो ईथर, तो होगा डाई मैथिल ईथर। अब बनाएंगे हम C2S5O C2S5। ये ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, ए वाला ईथर। ए वाला तो कम पूछते, ए वाला पूछा जाता ज़्यादा, तो आपको इस पर विशेष ध्यान रखना है। आपको बनाना है C2S5, तो हमने बताया था ना C2S5 बनाना है तो आपको ए वाला हैलाइड लेना पड़ेगा C2S5Br। चलते हैं C2S5Br लेते हैं। ये आपका C2S5Br प्लस NaO, यहाँ पर CH3 लिखा था, अब यहाँ पर C2S5 ले लो, C2S5। ये आपका Br Na, तो NaBr तो वैसे ही बाहर हो जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है यार। C2S5 O बचा ना, O बीच में लिख दो O, फिर से C2S5, बन गया ना डाई एथिल ईथर। क्या बन गया? डाई एथिल ईथर। यस, बन गया हमारा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल
ईथर। तो हमने तीनों दो विधियां पढ़ ली, डाई मेथिल ईथर बनाने की, डाई एथिल ईथर बनाने की। अगली पढ़ेंगे इसमें विलियमसन संश्लेषण की सीमाएं। अगर कोई मास्टर रिएक्शन है तो उसकी सीमा तो होगी ही होगी, या नहीं होगी? होगी, यस होगी। अगर कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा अच्छी है तो उसकी सीमा होगी, एक सीमा के अंदर काम करेगी वो, अन्यथा काम करी नहीं करेगी। तो देखो विलियमसन संश्लेषण की क्या सीमा है। अब विलियमसन संश्लेषण में एरिल हैलाइड नहीं ले सकते, मतलब C6H5 Br वाला हैलाइड नहीं ले सकते, यहाँ पर C6H5 नहीं जोड़ सकते आप। बस यही इसकी सीमा है। देखो क्या कहा है उसने, एरोमेटिक ईथर बनाने के लिए। एरोमेटिक ईथर का मतलब होता है C6H5OCH3। एरोमेटिक ईथर बनाने के लिए एल हेलाइड। एल हेलाइड का मतलब होता है C6H5, कोई भी ले सकते हैं Br। इसकी हेलाइडों का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि एरल हेलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए बहुत कम क्रियाशील होते हैं। बस इतना रीजन लिख देना। कई बार परीक्षा में पूछ लेते विलियमसन संश्लेषण की सीमा लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा भैया। तो आप अच्छी तरह से इसे याद कर लें। इसमें एरल हेलाइडों का उपयोग नहीं किया जाता, मतलब यहाँ पर आप C6H5 नहीं ले सकते, वो फिर यहाँ पर भी बन जाएगा ना C6H5। तो विलियमसन संश्लेषण की एक सीमा है, एक लिमिट है, हर चीज की लिमिट होती ना, इसलिए इस चीज की भी लिमिट है। तो बस आपको इतना ही लिखना है। मैंने अच्छे से नोट्स लिखा है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यस, हम पढ़ेंगे अब एल्कोहलों से। देखो सभी जानते हैं एल्कोहलों का सूत्र क्या होता। देखो दो तरह के एल्कोहल होते हैं, एक तो मेथेनॉल होता CH3OH, और एक होता C2H5OH। होता है नहीं? यस होता। तो आपको कौन सा अपन को बनाना है? ईथर। ईथर का सूत्र होता CH3OCH3। अगर आपको ए वाला ईथर बनाना है तो आपको ए वाला एल्कोहल लेना पड़ेगा CH3OH मेथेनॉल। अगर आपको C2H5O अगर ए वाला ईथर बनाना है तो आपको ए वाला एल्कोहल लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना आपको? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पढ़िए पहले। एल्कोहलों के दो अणु, मतलब एल्कोहल आपस में क्रिया करके 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर ईथर का निर्माण करते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। अगर आपने ताप गड़बड़ कर दिया तो एल्कीन बन जाएगा उत्पाद के रूप में, ईथर कभी नहीं बनेगा। अगर आपने ताप गड़बड़ कर दिया, अगर 140 की जगह पर अगर आपने 170 डिग्री सेल्सियस लिख दिया यहाँ पर ताप, तो एल्कीन बन जाएगा, आपका ईथर बनेगा ही नहीं। तो आपको इस पे ताप की बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। ये रिएक्शन बिल्कुल ताप पर है। अब ताप इसमें गड़बड़ मत कर देना। ताप इसका 140 डिग्री सेल्सियस फिक्स है, तो फिक्स है। देखो कैसे, ये रहा आपका CH3OH, ये रहा आपका मेथेनॉल। एक और मैं मेथेनॉल लिखूँ, मतलब हम लिखेंगे CH3OH, तो हम जल हटाने के लिए OH पहले लिखेंगे, फिर बाद में CH3 लिख देंगे, HOCH3। ठीक है। तो अब H2 हटा दो, अब तो आराम से, बहुत सिंपल है अब तो हटाना। एक H यहाँ से लो, OH यहाँ से, तो H2 हट जाएंगे कि नहीं? यस हट जाएंगे, बहुत सिंपल रिएक्शन है यार। H2O बाहर हो गया, क्या कर दो बाहर, H2O बाहर कर दो। अब मिला के लिख दो, क्या बचा आपके पास? CH3OCH3। यही तो यार डाई मेथिल ईथर है, CH3OCH3। इसे क्या कहते हैं? डाई मेथिल ईथर। क्या कहते हैं इसे? डाई मेथिल ईथर। तो अब लिख सकते हैं इसे डाई मेथिल ईथर। अब पढ़ेंगे हम C2H5OC2H5। देखो अब हमें पढ़ाना है इस वाले एल्कोहल का निर्माण, C2H5OC2H5। तो इसके लिए आपको C2H5 वाला OH लेना पड़ेगा कि नहीं? यस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ उसकी रिएक्शन। देखो यहीं पर कर देते यार। ये आपका C2H5OH, जल हटाने के लिए हम इसका उल्टा रख ले, ठीक है, HOC2H5। ताप लिखना बहुत अनिवार्य है इस पर, 140 डिग्री सेल्सियस। कितना लिखना है आपको? 140 डिग्री सेल्सियस। बस OH ये रही, एक H ये हरा, बस H2O काट दो इसमें से, H2O बाहर। अब जोड़ के लिख दो C2H5 O रहा है आपके पास, C2H5 तो बन गया ना डाई एथिल ईथर। क्या बन गया? डाई एथिल ईथर। तो मैंने डाई मेथिल ईथर यहाँ पर बना दिया और डाई एथिल ईथर यहाँ पर बना दिया। तो अब चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं।
इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। अब पढ़ेंगे इसमें एल्केल हैलाइडों से। किससे पढ़ेंगे इसमें? एल्केल हैलाइडों से। चलिए तैयार हो जाइए एल्केल हैलाइडों से। देखो आप सभी जानते हैं एल्केल का मतलब क्या होता, जानते ना सभी? एल्केल का मतलब होता है, देखो आर होता ना आर, और हैलाइड का मतलब होता है एक्स। जहां पर आर का मतलब हमने समझा था आपको CH3, और एक्स का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो हम यहाँ पर Br ले लें बस। अगर आपको CH3Br ले रहे हैं तो आपको CH3OCH3 ये वाला ईथर प्राप्त होगा। समझ में रहे हैं मेरी बात? अगर आप CH3Br लेंगे तो आपको ई वाला ईथर प्राप्त होगा। अगर आप C2S5Br ले सकते हैं, C2S5Br, तो आपको C2S5 रूप का C2S5O ये वाला ईथर प्राप्त होगा। तो आप पहले ई वाला ईथर पढ़ेंगे, फिर ए वाला, ठीक है? तो को पढ़ो। एल्केल हैलाइडों के दो अणु, मतलब दो मूल उसके, सूक्ष्म सिल्वर ऑक्साइड। सूक्ष्म सिल्वर का मतलब होता है Ag2 ऑक्साइड का, तो U लगा दो बस। इससे रिएक्शन पढ़नी है आपको, बहुत सिंपल रिएक्शन है, इससे आसान रिएक्शन तो कोई है ही नहीं। सूक्ष्म सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया करके ईथर का निर्माण करते हैं। वो कैसे? देखो ये रहा आपका एल्केल है CH3Br, है ना? इसकी रिएक्शन किससे कराना है? दो में ले लो, CH3 यहाँ पर ले लो, एक CH3Br यहाँ पर, और एक CH3Br है यहाँ पर। इसकी रिएक्शन किससे कराना है? Ag2O से। किससे करानी है इसकी रिएक्शन? Ag2O से। अब तो बहुत सिंपल है ना हटाना। Ag2 ये रहा और Br2 ये रहा। तो अब ऐसा करो, यहाँ से काटो, क्या हट गया आपके पास? इतनी टर्म्स तो हट गई, 2AgBr हट गई ना, 2AgBr इतनी टर्म्स तो हट गई। अब आपको मिला के लिखना ना CH3, एरो के बाहर CH3 लिखना, गर्म करना है इसे। CH3 O बचाना था यहाँ पर, तो OCH3, और आपका बाहर क्या हुआ? 2AgVr। बस ये रहा आपका डाई मैथिल ईथर। आप लिख सकते हैं यहाँ पर डाई मैथिल ईथर। यस। अब पढ़ेंगे हम C2S5Br वाला ईथर। क्या पढ़ेंगे? इस तो पढ़ा लिया हमने डाई मैथिल ईथर। इसके बाद पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर के लिए आप लेंगे एथिल ब्रोमाइड। क्या लेंगे? एथिल ब्रोमाइड, यानी C2S5Br। यहाँ पर भी लो आप C2S5Br। दो मूल कहा था ना मैंने एल्केल हैलाइड के। इसकी रिएक्शन किससे करानी है? सूक्ष्म सिल्वर ऑक्साइड से। उसका सूत्र क्या होता है? Ag2O। बहुत सिंपल रिएक्शन है, इससे आसान तो हो ही नहीं सकती। ये आपका 2Ag, ये रहा आपके 2Br, तो 2AgBr तो वैसे बाहर हो जाएंगे। देखो ऐसे, यहां से काटो, एरो लगाओ यहाँ पर, और इसे गर्म करो। देखो 2AgBr तो बाहर हो गया। अब आपके पास कितना बचा? उसे मिला के रख दो। आपके पास बचा C2S5O, बचा ना O, ये वाला O, और C2S5 तो हट गया, तो इसे जोड़ने की जरूरत ना, O C2S5। तो ये क्या बन गया आपका? डाई एथिल ईथर। बस अपने दो प्रकार की ईथर पढ़ लें, लेकिन ई वाला ईथर ज्यादा आता। तो आपको एल्केल हैलाइड के रूप में ए वाला ईथर प्रयोग करना है, C2S5Br, बस और कुछ नहीं करना। तो आज का वीडियो यहीं पर पुश करते हैं। अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे? इसके रासायनिक गुण। प्रिपरेशन हो गए तीनों, तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। आप इसे एक भी मिस मत करना इस रिएक्शन को। आप सोचेंगे कि ये यार एक 3 रिएक्शन है, एक रिएक्शन से काम चल जाएगी, नहीं, आपको तीनों रिएक्शन आने चाहिए। हरे कृष्णा।